तो क्या आप इस बारे में जानते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें यूज़ में लेते हैं, जैसे कि आपका टूथपेस्ट, शैम्पू, स्प्रे, शेविंग फोम, मेकअप और मेकअप जैसी और भी कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, इन सभी चीज़ों को आप तक पहुंचाने से पहले वह कितने सारे एक्सपेरिमेंट से उससे गुजरना होता है। और वह जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वह बेजुबान जानवरों पर किए जाते हैं, जैसे कि खरगोश, बिल्ली, चूहे और ऐसे ही कई सारे बेजुबान जानवर जो होते हैं उन पर इनका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो जानवर होते हैं उनकी जान तक चली जाती है, यानी कि कई बार इन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और तब कहीं जाकर इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को आप तक पहुंचाने का अप्रूवल मिल पाता है। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं कि कौन से जानवर पर किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो कॉस्मेटिक्स बनाने वाली जितनी भी कंपनियां होती हैं, भले ही वे इस बात का दावा क्यों ना करें कि उनके इस प्रोडक्ट से किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं होगा, और स्पेशली जो ह्यूमन स्किन है उसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन उसके पीछे एक दूसरी सच्चाई यह भी है कि उनके जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनके डेवलपमेंट के पीछे वह जो कंपनियां होती हैं वह सैकड़ों नन्हे जीवों का बहुत ही निर्दयता के साथ उपयोग करती हैं और अपने एक्सपेरिमेंट में उन्हें एक लंबी प्रोसेस से गुजारती हैं। और उस लंबे समय के दौरान ये जो जीव होते हैं वह कई सारे जीव मारे भी जाते हैं। तो इस बात से आप ये तो क्लियरली समझ गए होंगे कि इंसानों को सुंदर दिखाने का जितना भी दावा है वह इन बेजुबान जीवों की सीधे जानों से जुड़ा हुआ है। और इसी बीच इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक बहुत ही अच्छा डिसीजन एनिमल टेस्टिंग के ऊपर लिया गया है, और वह जो डिसीजन है वह यह है कि अब इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं इन कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए और उन्हें इम्प्रूव करने के लिए एनिमल टेस्टिंग का यूज़ करती थी, अब वह कोई भी कंपनीज इसका यूज़ नहीं करेंगी। यानी कि इंडिया में एनिमल टेस्टिंग पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। और भले ये छोटा सा कदम लग रहा है, लेकिन इस कदम से उन कई सारे लोगों को उत्साह मिलेगा जो कि बहुत सी वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज को कॉस्मेटिक टेस्टिंग के लिए एनिमल्स की बजाय कई सारे और ऑप्शंस को अपनाने के लिए प्रेशराइज कर रही हैं। यानी कि उन पर ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि वह कंपनीज भी इन कॉस्मेटिक्स टेस्टिंग के लिए एनिमल्स की बजाय और भी कई सारे ऑप्शंस को चूज़ करें और वह एनिमल्स को ना मारें। और बी क्रुएल्टी फ्री इंडिया के इस बहुत बड़े से कैंपेन के बाद दुनिया भर में यानी कि वर्ल्ड वाइड जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट हैं वह सभी इस बात की सपोर्ट में आ चुके हैं, और वह भी ये चाहते हैं कि इन कॉस्मेटिक्स को डेवलप करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए जितने भी एक्सपेरिमेंट्स में एनिमल्स को यूज़ किया जाता है उन सभी एक्सपेरिमेंट्स में बैन लगाना चाहिए, और एनिमल्स को इन एक्सपेरिमेंट्स में कभी भी यूज़ में नहीं लिए जाना चाहिए। और ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल के इस बी क्रुएल्टी फ्री इंडिया के कैंपेन के साथ रेड क्रॉस और फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने और ऐसे ही कई सारी संस्थाओं ने इसका एक बहुत बड़ा सा अभियान चलाया है, और जिससे कि सांसदों और विधायकों का सहयोग मिला है। यानी कि इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और इस ऐतिहासिक घोषणा के बाद जो इंडिया है वह दक्षिण एशिया के देशों में पहला ऐसा देश बना है जिसने कि एनिमल्स पर किए जाने वाली कॉस्मेटिक टेस्टिंग को बैन किया है। और बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा किए जाने वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। तो चलिए अब हम आपको सबसे पहले सोप यानी कि साबुन के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं, और ये वही सोप है जो कि हमारे घरों में रोज़ाना यूज़ में ली जाती है। तो सोप के एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले किसी ऐसे एनिमल को यूज़ में लिया जाता है जिसकी स्किन यानी कि जिसकी त्वचा हमारी ह्यूमन स्किन से भी ज़्यादा सेंसिटिव हो और वह केमिकल से जल्दी रिएक्ट करे, और उस एनिमल पर फिर कई बार इन केमिकल्स का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और जब जो केमिकल्स होते हैं हमारी ह्यूमन स्किन से भी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन को अफेक्ट नहीं करते हैं तो उसके बाद उसे अप्रूव किया जाता है। यानी कि जब वह केमिकल हमारी ह्यूमन स्किन से भी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो उसके बाद वह हमारी स्किन को तो अफेक्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी ह्यूमन स्किन जो है वह उस एनिमल की स्किन से ज़्यादा मजबूत होती है। और इस प्रकार से किसी भी सोप को अप्रूव किया जाता है एक्सपेरिमेंट के बाद।
और अब हम आपको हमारी ह्यूमन आइस में यूज़ में लिए जाने वाले जो भी कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं उनकी टेस्टिंग के बारे में बताएंगे। यानी कि हमारी आंखों में जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ में आते हैं उनकी टेस्टिंग किस प्रकार से की जाती है और उन्हें कैसे अप्रूव किया जाता है एक्सपेरिमेंट के बाद। तो सबसे पहले हमारे कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए किसी ऐसे एनिमल को यूज़ किया जाता है जिसकी आंखें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हों। तो इसके लिए खरगोशों को यूज़ किया जाता है। यानी कि जो रैबिट्स होते हैं उनकी आइस हमारी ह्यूमन आइस से कहीं ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और इसीलिए खरगोशों को इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता है। और इसके बाद खरगोशों के आगे काफ़ी सारे लेंस लगाए जाते हैं और इसके बाद यह टेस्ट किया जाता है कि किस रेंज तक रैबिट्स की आइस को अफेक्ट हो रहा है, यानी कि उन्हें हार्म हो रहा है या फिर कोई नुकसान हो रहा है। और इसके बाद जब एक फिक्स रेंज सेट कर ली जाती है कि इस रेंज तक हमारी ह्यूमन आइस को अफेक्ट नहीं होगा और उसी बेसिस पर कॉन्टैक्ट लेंस क्रिएट किए जाते हैं। यानी कि जिस रेंज तक रैबिट्स की आइस को भी अफेक्ट नहीं होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आइस को अफेक्ट नहीं होगा, तो उस रेंज पर हमारी ह्यूमन आइस को अफेक्ट नहीं होगा और इस बेसिस पर हमारे कॉन्टैक्ट लेंस क्रिएट किए जाते हैं। और अब हम आपको ह्यूमंस के द्वारा यूज़ में लिए जाने वाले जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं उनके टेस्टिंग के बारे में बताएंगे कि उन्हें कैसे एक्सपेरिमेंट में टेस्ट किया जाता है और उन्हें कैसे अप्रूव किया जाता है। तो जैसा कि आपको इस बारे में पता है कि मेकअप प्रोडक्ट्स में तो कई सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूड होते हैं, तो उनकी टेस्टिंग भी जाहिर है अलग अलग ही होती है। लेकिन सबके लिए एक कॉमन क्राइटेरिया है और वह यह है कि जितना ज़्यादा खतरनाक यानी डेंजरस मेकअप प्रोडक्ट होगा उसी टेस्टिंग के लिए उतने ही सेंसिटिव स्किन पर उसे टेस्ट किया जाता है। यानी कि उसकी टेस्टिंग के लिए किसी ऐसे एनिमल को यूज़ में लिया जाता है जिसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो और उसी स्किन पर उस केमिकल को टेस्ट किया जाता है। और इसी दौरान कई बार कई सारे जानवरों पर उसका टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद जब एक एवरेज लिमिट पर वह किसी भी एनिमल की स्किन को अफेक्ट नहीं करता है तो उसके बाद उस प्रोडक्ट को अप्रूव किया जाता है कि वह ह्यूमन की स्किन को भी अफेक्ट नहीं करेगा। और वैसे भी सभी प्रोडक्ट्स के लिए सबका अपना एक डिफरेंट क्राइटेरिया है अप्रूव करने का। और अब हम आपको हमारे मास्क और काजल की टेस्टिंग के बारे में बताएंगे। और ये वही मास्क है जो कि हमारे ह्यूमन फेस पर यूज़ किया जाता है किसी भी इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए, यानी कोई भी इन्फेक्शन हमारी ना हो और पॉल्यूशन से बचने के लिए यूज़ किया जाता है। और काजल ये वही काजल है जो कि हमारी आंखों पर यूज़ किया जाता है। तो इनके बारे में हम आपको बताएंगे कि इनकी टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम आपको काजल की टेस्टिंग के बारे में बताते हैं। तो काजल जो होता है उसकी टेस्टिंग के लिए किसी भी खरगोश को यूज़ में लिया जाता है, यानी कि जो रैबिट्स होते हैं उन्हें इस एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड किया जाता है। और वो जो रैबिट होते हैं उनकी आंखों पर इन काजल का यूज़ किया जाता है। लेकिन वो जो काजल होते हैं वह हमारे काजलों से बहुत ही ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और इस वजह से कई बार जब इन खरगोशों की आंखों पर इनका यूज़ किया जाता है तो उनकी आंखें तक ख़राब हो जाती हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान। और इस तरीके से उनकी आंखों पर इस काजल को कई बार टेस्टिंग करने के बाद यह क्लियर किया जाता है कि हमारी ह्यूमन की आइज़ को यह कब सूटेबल रहेगा। और वैसा ही काजल हमारी आइज़ के लिए बनाया जाता है, क्योंकि रैबिट्स की आंखों पर कई बार इसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद यह क्लियर हो जाता है कि हमारी ह्यूमन आइज़ को ये कब अफेक्ट करेगा और कब नहीं करेगा। और इसी बेसिस पर हमारे लिए यह हार्मलेस काजल बन के आता है। और इसी तरीके से जो मास्क होते हैं उन्हें भी कई सारे एनिमल्स पर टेस्ट किया जाता है कि ये जो मास्क है वह किस एनिमल को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। और इसकी भी काफ़ी लंबी टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद ही ये अप्रूव होता है। और अब हम आपको टूथपेस्ट की टेस्टिंग के बारे में बताने वाले हैं। और हम आपको इस बारे में बताएंगे कि जो होता है इसे किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, किन किन जानवरों पर इसका प्रयोग किया जाता है और इसे अप्रूवल कैसे मिलता है। तो इसकी टेस्टिंग के लिए कई सारे जानवर यूज़ में लिए जाते हैं, जैसे कि खरगोश, चूहे, सुअर और ऐसे कुछ एनिमल्स गिने चुने जो होते हैं उन्हें इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ में लिए जाता है। और अभी हमने आपको जो भी एनिमल्स बताएं जैसे कि खरगोश, चूहे, सुअर, तो इन सभी जानवरों को ये जो टूथपेस्ट होता है उसे निकलवाया जाता है, यानी कि उनके पेट पर यह मुंह के द्वारा भेज दिया जाता है। और इस तरीके से इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और जब वह उन जानवरों को अफेक्ट ज़्यादा नहीं करता है तो उस मिनिमम कंसंट्रेशन पर यह हमारे लिए तैयार किया जाता है।
और अब हम आपको शैम्पू की टेस्टिंग के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि जो शैम्पू होता है उसे किस तरीके से टेस्ट करवाया जाता है और किस तरीके से यह अप्रूव होता है। तो शैम्पू की टेस्टिंग के लिए इसे सबसे पहले कई सारे जानवरों पर टेस्ट किया जाता है और इसके लिए इन्हें डिफरेंट जानवरों को निकलवा दिया जाता है, यानी कि उनके मुंह के द्वारा उनके पेट तक भेजा जाता है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहें तो उन्हें खिला दिया जाता है शैम्पू। और इसके बाद जब इस एक्सपेरिमेंट को कई बार किया जाता है और जब उन्हें यह ठीक लगता है कि अब यह हमारे ह्यूमंस के लिए बिल्कुल सूटेबल है और ये हमारे लिए बिल्कुल हार्मलेस है, तो उसके बाद यह हमारे लिए अप्रूव होता है। और अब हम आपको स्प्रेस की टेस्टिंग के बारे में बताने वाले हैं, और ये वही स्प्रे हैं जो कि आप पार्टी वगैरह में यूज़ करते हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा खुशबू निकलती है। तो इसकी टेस्टिंग के लिए जिस भी एनिमल पर इसे यूज़ किया जा रहा होता है उस पर यह बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में फ्रेग्रेंस को डाला जाता है, यानी खुशबू इतनी ज़्यादा दी जाती है कि जब तक वह लेना बंद नहीं कर देता है, यह उस एनिमल पर तब तक टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद जब वह सांस लेना बंद कर देता है तो उसके बाद इसे बंद कर दिया जाता है। और इस तरीके से इसका कई बार प्रयोग किया जाता है कि इसकी जो फ्रेग्रेंस लेवल है उसे किस लेवल तक ह्यूमंस के लिए यूज़ करना बेस्ट रहेगा। और इस तरीके से इसे कई सारे एनिमल्स पर टेस्ट किया जाता है कि कौन सा एनिमल किस रेंज तक, यानी किस लिमिट तक इसको बर्दाश्त कर सकता है, और इस प्रकार से इसका अप्रूवल होता है और यह ह्यूमंस के लिए फिर यूज़ में आता है। और अब हम आपको शेविंग फॉर्म्स की टेस्टिंग के बारे में बताएंगे। ये वही शेविंग फॉर्म है जो कि शेविंग के समय यूज़ किया जाता है, और इसकी टेस्टिंग के लिए इसे भी किसी भी एनिमल के पेट में डाला जाता है जिस एनिमल पर इसे टेस्ट करना होता है, और इसी के बाद ये अप्रूव किए जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।